इस धारा को आगे क्रम में हम वापस से प्रवाहित हो जाते हैं, सुनते हैं हमारे ओजस्वी वक्ता पंडित अंकुर जी को। कृपया वे पधारें और अपना वक्तव्य हमें यहाँ पर प्रदान करें। जगत की पीड़ा रे अज्ञान, सौख्य रे केवल निज अवबोध। उदित रे विश्व क्षितिज पर आज, दे रहा आरहत पथ आलोक। बाबूजी की ये पंक्तियां और मेरे विषय से कुछ यूं जुड़ती हैं। ज्ञाता जी बताना शायद भूल गए विषय, मैं दोहरा देता हूं। एक बार विषय अपने ख्याल में रखें। घड़ी यहां रख दो, मैं पूरी कोशिश करूंगा 19 मिनट में बात पूरी कर दूं। विषय है व्यवहार सम्यक दर्शन। ठीक है, विषय क्या है? व्यवहार सम्यक दर्शन। व्यवहार श्रद्धा भी कह लो। मुमुक्षुओं के बीच में, आत्मार्थियों के बीच में ये व्यवहार सम्यक दर्शन भी कुछ ऐसा ही है कि जैसे आज सुबह सुबह अपन सब लौकी का, कलाकंद का, है ना, वो हलवा या कलाकंद वगैरह खा रहे हों और बीच में कोई कड़वी कषायली चीज आ जाए, तो ऐसे ही स्वसंवेदन के रसिकों के बीच में यदि ये व्यवहार सम्यक दर्शन शब्द भी आ जाए तो हमें थोड़ी सी किसमिसाहट सी आ जाती है। लेकिन कमाल की बात है, बाबूजी जब दृष्टि के विषय भूत भगवान आत्मा की बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसके पहले दृष्टि के विषय तक ले जाने वाले सर्व सहकारी कारणों की बात भी करते हैं और उन सब सहकारी कारणों को रास्ते से कुछ ऐसे अलग करते चले जाते हैं मानो संतरे के छिलके छीलकर अलग किए जा रहे हों और आपके सामने बिल्कुल हष्ट पुष्ट मिष्ट संतरे का रस सामने रखना हो। उससे पहले की कुछ क्रिया ऐसी है और उसी उधेड़ बुन की श्रृंखला में व्यवहार सम्यक दर्शन को भी बाबूजी ने उधेड़ा है। लेकिन पहले तो अपने दिमाग में व्यवहार सम्यक दर्शन की एक छवि जो हमने निर्मित की है, पहले उसे समझना होगा। बहुत पहले, अरसे पहले तक तो यही कहा जाता था, कहीं कहीं आगम में उल्लेख भी आ जाता है कि अष्टमूल गुणों का पालन करने वाला वो व्यवहार सम्यक दृष्टि है, सट आवश्यकों को पालने वाला व्यवहार सम्यक दृष्टि है। कहीं कहीं तो ऐसा भी लिख दिया जाता था जो जैन हो गया है ना, जैन कुल में जन्म ले लिया है, वो व्यवहार सम्यक दर्शन सहित ही आया है। अब बस आपको बस उसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है व्यवहार को निश्चय में, है ना। बाकी बाय डिफॉल्ट लेकर तो आए ही हो। तो कुछ ऐसी धारणाएं, ऐसी मान्यताएं थी व्यवहार सम्यक दर्शन के संबंध में। उन सारी धारणाओं को भी पहले तो मिटाया और फिर उसके बाद पहले तो उस व्यवहार सम्यक दर्शन कहना किसे है इसके विषय में स्पष्टता रखी और फिर वो व्यवहार सम्यक दर्शन भी कब कहलाएगा और वो व्यवहार सम्यक दर्शन किस अपेक्षा से कहलाएगा तथा उस व्यवहार सम्यक दर्शन को निश्चय सम्यक दर्शन मान लें या स्वसंवेदन मान लें तो ये कहां, कैसी, क्या भूल आत्मार्थी के हो सकती है, उसके ऊपर भी यहां पर इस पुस्तक में चैतन्य की चहल पहल में बाबूजी ने थोड़ी मंत्रणा उसकी की है। पेज नंबर 16 निकाल लीजिए। आगे मैं कुछ बात कहूं, आपको एक बात कुछ कह देना चाहता हूं। साधन का सौंदर्य तभी है जब साधन साध्य तक पहुंचाकर खुद मर जाए। क्या कहा? साधन का सौंदर्य ये है, साधन की खूबसूरती ये है कि वो आपको साध्य से मिला दे और खुद मर जाए, नजर ना आए। साधन की निरंतरता साध्य की प्राप्ति में साधक नहीं है बल्कि बाधक है। आप यहां से अपने अपने गंतव्य के लिए आज शाम को निकलेंगे, कुछ लोग कल सुबह निकलेंगे, कोई ट्रेन से निकलेगा, कोई बस से निकलेगा, प्लेन से तो शायद कोई नहीं निकलेगा क्योंकि कोटा से व्यवस्था नहीं है, जयपुर से कोई जाए तो बात अलग है। अब आप मान के चलो उस ट्रेन जो कि आपके लिए साधन था और आपको ये मान के चलते हैं कि आप सुबह शाम को 10 बजे, रात को 10 बजे निकलें और सुबह 7 बजे अपने घर को पहुंच जाएं और कल 1 बज गया, 2 बज गया,
शाम को 4 बज गए, 8 बज गए, तो अब बोलो वो साधन की निरंतरता क्या बनती जा रही है? साधन की निरंतरता किसमें कन्वर्ट होती जा रही है? और दरअसल समस्या यही है, साधन की दीवानगी में साध्य को हम मटिया मेट कर देते हैं और जिंदगी हमारी साधनों को ही संवारने में निकल जाती है। मंद कषाय का नशा इतना नशीला है, जो उसके नशे में चढ़ जाए ना मंद कषाय के, उसे लत लग जाती है तीव्र कषाय से बार बार मंद कषाय में आने की। लेकिन मंद कषाय तो आकषाय में जाने का एक साधन है और हम चाहते हैं मंद कषाय को निरंतर बनाए रखना। अब मंद कषाय की निरंतरता रहेगी नहीं, पहली चीज तो यह है। हम लोगों को अंतरात्मा पने से यदि मोहब्बत हो जाए तो दिक्कत यह है कि अंतरात्मा अवस्था भी निरंतर नहीं रह सकती। आप बताओ, यदि कोई व्यक्ति चौथे गुण स्थान से अंतरात्मा बना रहे तो कितने टाइम तक रह सकता है? सम्यक दर्शन को कितने काल तक सुरक्षित रख सकता है? उसके यदि छायक सम्यक दर्शन हो गया है तो भी 2-3 भाव, छायोपसमिक सम्यक दर्शन की तो सीमाएं हैं, औपसमिक की भी सीमाएं हैं, तो हम अंतरात्म अवस्था में भी निरंतर नहीं रह सकते। इसलिए यदि कोई अंतरात्मा पने की भी कोई दीवानगी में पड़ गया है, वो अंतरात्मा का घात करने के लिए तत्पर हो गया है। उसे अंतरात्मा से मोहब्बत नहीं, अंतरात्मा पने से वास्तव में प्रेम नहीं है, क्योंकि अंतरात्मा का प्रेमी वो है जो अंतरात्मा के कारण का प्रेमी है, जिससे अंतरात्मपना टिकता है। तो वो सर्व साधनों को जो जो हम अपने सफर में स्वीकार करते हैं, हम सब मोक्ष मार्ग के पथ में आगे बढ़ने वाले यात्री हैं और उस यात्रा में हमें हमारा कुछ परिचय, मैं पूरी कोशिश करता हूं उर्दू का शब्द ना है ना, लेकिन वो आते आते रह जाता है? लेकिन यदि वो अंतरात्मा पने के सफर में हमने जितना जितना भी जो प्रेम है, जो इश्क है, अंतरात्म पने से कर लिया, साधन से कर लिया, या अंतरात्मा बनाने के मूल त्रिकाली कारण को ना जानकर उन बीच के पड़ावों से कर लिया, तो हमारे हाथ से गंतव्य छूट जाता है। ये तो अंतरात्म पने की बात हुई, अभी मैं वहां की बात नहीं करता हूं। अभी तो हम बहिरात्म पने में जो साधन बनते हैं उनकी यहां पर बात करें, क्योंकि उन साधनों से प्रेम भी हमारे लिए साध्य की प्राप्ति में सहायक नहीं हो रहा है, बल्कि वो बाधक बन जाता है। और ये बात मैं बाबूजी के आधार से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पहले उन्होंने उस ज्ञान को बाहर किया। देखो, वो पहले कहते हैं ये बात कि तत्व निर्णय के पहले या स्वसंवेदन तक ले जाने वाला या हे उपादेय का बोध कराने वाला, प्रतीति कराने वाला सम्यक्त के पूर्व का ज्ञान निश्चित ही सहायक होता है, लेकिन वो सहायक होते हुए भी वो संवेदन नहीं है, वो स्वानुभूति नहीं है। और यदि हमें उस ज्ञान से ही प्रेम हो जाए तो वो स्वसंवेदन तक नहीं पहुंच पाएगा। देखिए, पेज नंबर निकालिए, इसमें 15 नंबर। मैं कुछ चीजें जल्दी जल्दी आपको पढ़ के दिखा देता हूं। 15 नंबर का पेज निकल रहा है। सम्यक व्यवहार श्रद्धा के पहले वाला जो चैप्टर है ना, वहां पे ये बात आई है। देखो, मैं पढ़ देता हूं, जब निकलेगा तो निकलेगा। यद्यपि सच्ची श्रद्धा से पूर्व प्रवर्तित होने वाला ज्ञान भी स्वापर के भिन्नत्व का प्रतिपादन करता है। एक एक लाइन सुनिएगा आप, क्या कह रहा हूं। सच्ची श्रद्धा से पूर्व प्रवर्तित होने वाला ज्ञान भी स्वापर के भिन्नत्व का प्रतिपादन करता है, किंतु देहादि से भिन्न उपादेय स्वरूप निज शुद्ध जीवत्व यदि अनुभूति में ना आए तो ज्ञान के द्वारा भिन्नत्व प्रतिपादन का कोई मूल्य नहीं है। अब देखो, पहला संतुष्टि का पड़ाव, जहां पर हम और आप संतुष्ट हो सकते हैं। आप उस ज्ञान के प्रति झुकेंगे तभी जब आप मंद कषाई होंगे। लेकिन यदि आपने उस मंद कषाय रूपी साधन को आकषाय में जाने का साधन नहीं बनाया और उस साधन में ही पड़कर रह गए, उस मंद कषाय में ही मजा आने लगा, तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी। और ये कोई रॉकेट साइंस वाली बातें नहीं है। जो छोटे बच्चे हैं वो पाठशाला में भी पढ़ा करते थे, ये बच्चों ने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है, आप सबने भी पढ़ा होगा। हमें बातों ही बातों में कहा जाता था कि पहले बाहर से मंदिर आओ और फिर मंदिर से अंदर जाओ। ये क्या बात है? बाहर मतलब तीव्र कषाय,
मंदिर मतलब मंद कषाय और अंदर मतलब आकषाय। लेकिन हम आपसे पूछें, बोलो भैया मंदिर क्यों जाते हो? घर आने के लिए। और अंदर जाते हैं, हम बोल के भी ये जाते हैं। मंद कषाय में जाने के बाद तीव्र कषाय में जाने का लाइसेंस मिल गया है। समझ में तो नहीं आया? तो बरसात दुकान पे जाने का लाइसेंस मिल जाता है। समझ में आया? लेकिन कोई यहां तक नहीं उस मंदिर में या स्वाध्याय सुना है तो उस स्वाध्याय के बाद भी है, क्योंकि वो मंद भी आकषाय में जाओगे और रास्ते में मंद कषाय ना व्यवहार के पूर्व सहकारी कारण की अपेक्षा से उस मंद कषाय को आकषाय का साधन उपचार से कहा जा रहा है। और उस मंद कषाय में कोई ना कोई कब और सम्यक दर्शन नहीं हो तो फिर काय का व्यवहार सम्यक दर्शन? वो नाम, एक व्यक्ति अपने छत पर डिश टीवी लगा रहा था, तो हमने पूछा भैया कितने की टीवी ले ली? तो वो बोलता है भैया डिश टीवी ये टाटा स्काई ये लगा रहा हूं, ये पूछो कितने का टाटा स्काई लिया है? तो भैया टाटा स्काई ये डीटीएच लगा रहे हो तो नीचे टीवी होगी ना, तभी तो ये ऊपर दिख रहा है। तो सामने वाला बोला देखो ऐसा है कि अभी हमारे पास 1500 थे तो डीटीएच, जब 15,000 आ जाएंगे तो टीवी लगवा लेंगे। तो कुछ ऐसे ही अपनी अपनी स्थिति नहीं होती। अब देखो लोगों के प्रश्न यहां से उठते हैं, लोग सवाल करते हैं, अब जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो रहा तब तक क्या करें? बोलो क्या करें? क्या करें? और कमाल की बात है वो लॉलीपॉप लेने आते हैं और लॉलीपॉप पकड़ा भी देते हैं। कैसे? अच्छा जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो रहा तब तक ये क्रिया कर लो, इतनी बार तीर्थों में चले जाओ, इतनी बार ऐसा कराओ, इतनी बार वैसा कराओ। अरे तब तक क्या करें? सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा इसका विचार करो, क्योंकि तुम्हारा विचार ही मिथ्यात्व की जमीन को हिलाएगा और कुछ नहीं हिलाएगा। और जब मिथ्यात्व की जमीन हिलेगी तो उस विचार को भी निमित्त कहा जाने लगेगा। जो मेरा दोपहर में जो मैंने विषय लिया, विचार के बिना अनुभूति होती नहीं और विचार से अनुभूति होती नहीं। कितनी विरोधाभासी बात थी, लेकिन बात तो यही है, फैक्ट बात है। ऐसे ही जो आपने निमित्त जिसे कहा है वो निमित्त नाम पाएगा कब? कब नाम पाएगा?
जब सिद्धि होगी तो वो नाम भी नहीं पाएगा। तो देखो ये वाली लाइन मैंने इसलिए पढ़ाई, अभी यहां ज्ञान की बात थी, अभी जो विषय है मेरा, मैं उस पर आता हूं। देखिए निकालिए पेज, पेज नंबर 16, क्योंकि जो पद पढ़ेंगे ना, जो पैराग्राफ पढ़ेंगे उसमें भी सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा रूप विकल्प भी सम्यक दर्शन नहीं है, किंतु वह चारित्र की शुभ राग रूप पर्याय है। क्या है? सम्यक दर्शन कौन सी परिणति है? वीतराग की कैसी है? हालांकि वो सराग सम्यक और वीतराग सम्यक के दो भाग पढ़ते हैं, भीतर में वीतराग सम्यक हो। समझ में आया? कोरे सराग सम्यक्त को कोई सम्यक्त नाम भी नहीं पड़ेगा। क्या कहा? किंतु वह चारित्र की शुभ राग रूप पर्याय है, सच्चे देव शास्त्र गुरु को विषय करने वाला चारित्र। पढ़ो, बोलो आगे का शब्द आप क्या बोल रहे हैं? कुदेव कुगुरु कुशाल की बात नहीं है, उन सहचारी कारणों को अनुभूति से बाहर निकाला है, जो कि अनुभूति के पूर्वचर व्यवहार हैं, जो हुए बिना रहेंगे नहीं, लेकिन इनको साधन में रस आने लगा तो आपका जोर साध्य के प्रति नहीं है। मूल गंतव्य लक्ष्य से बोल, मस्तिष्क से अपनी दृष्टि से ओझल ना हो, तब तो कोई बात वाली परिणति और ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा जीवन स्वयं सदाचारमय होता है। उसके जीवन में स्वयं, क्योंकि जो इतने गहराई से अपने स्वार्थ का विचार करने की तरह आगे बढ़ा है, उसे देवगुरु शास्त्र की सन्निधि निश्चित तौर पर मिली है। उनके उसके जीवन यथोचित व्यवहार, संयम इत्यादि होगा। लेकिन आप ये सोचो, यदि तत्व का जोर चला जाए और वो क्रियाएं मात्र रह जाएं तो होगा क्या? होगा तो अनुभूति में सह जितने मुंह उतने फिर करोगे, इतना तो होना चाहिए सम्यक दर्शन के लिए कि तुम सम्यक दर्शन की बेसिक एलिजिबिलिटी कितनी होती है, इसको तय करो। हर पर्सन टू पर्सन ये बात वेरी करने लगेगी क्या? जो पर्सन अपने अपने जीवन में जिन चीजों को अपना रहा है, उधर से बात बात तो दृढ़ श्रद्धा में रहनी चाहिए कि नहीं। वो क्या कहा यहां पे? वो चारित्र विकारी होता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु को विषय करने का अर्थ ही कारण कार्य भाव पूर्वक उनकी उपादेयता को स्वीकार करना है। सच्ची श्रद्धा या सम्यक दर्शन शुद्ध त्रैकालिक पदार्थ अर्थात पर निरपेक्ष स्वाजीव तत्व को ही विषय करती है, अन्यथा वह मिथ्या होती है। कौन सी पर्याय? जिसका दर्शन पड़ा, जिसका गंतव्य, जिसका ध्येय, जिसका अंतिम साध, जिसका अंतिम लक्ष्य ये प्रगट ज्ञान की पर्याय जब एकमात्र स्वाजीव तत्व को ही विषय करती है, परावलंबन के सर्व साधनों से दृष्टि हटाकर, उन साधनों से भी दृष्टि हटाकर जो कि उसके पूर्व सहचारी थे, लेकिन उस पर भी उसकी दृष्टि नहीं करती है, स्वाजीव तत्व पर, उसे ही क्या कहते हैं? वो मिथ्या होती है। देखो देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन का है,
सम्यक दर्शन सात तत्व की समझ पूर्वक ही होता है और तत्व की समझ में सच्चे देव शास्त्र गुरु ही निमित्त होते हैं, अन्य नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री ने चौथी गाथा का जो प्रवचन है 19वीं बार का, उसमें आप एक बात सुनिए। देव से, गुरु से, शास्त्र से जो उपदेश का लाभ हुआ, ये जो परस्पर चर्चा का विषय बनता है, वो जब विचार का चिंतन का विषय बनता है, इस आचरण से वो व्यक्ति अनुभूति तक पहुंचता है। जब वो अनुभूति तक पहुंचता है तो वो जो परस्पर में तत्व का आचार्यत्व यानी परस्पर वार्ताएं, समझ आया ना। हम उन वार्ताओं को इतना सर्वथा हटा देते हैं रास्ते से कि उन वार्ताओं की उपयोगिता चली जाती है, जबकि हर एक चीज यथा योग्य भूमिका अनुसार कहीं ना कहीं जरूरी होती है। जरूरी उपादेय तो एक ज्ञायक तत्व ही होता है ना। पंडित जी साहब कहते थे, रविंद्र जी एक बार कहा करते थे कि जितने भी पुण्य के साधन हैं या जो संसाधन हमें पुण्योदय से मिले हैं, ये सब उपयोगी हैं, लेकिन उपादेय तो एकमात्र शुद्धात्म तत्व ही। ये ठीक वैसे ही है जैसे हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ है तो प्लास्टर उपयोगी है, लेकिन हड्डी का जुड़ना उपादेय है। ऐसे ही अनुभूति की प्राप्ति होना ये तो उपादेय है, और उसके अलावा अन्य जो संसाधन जो हमें अनुभूति तक लेके जाते हैं वो सब क्या है, वो उपयोगी हैं। तो इसी तरह देवगुरु शास्त्र भी उपयोगी हैं, लेकिन कब उपयोगी कहने में आएंगे, जब वो आपको उपादेय को दिखाएंगे। तो बीच में किसी श्रोता ने उपादान तो अपने से होना है, उसमें ये तो पराधीन बुद्धि हो गई। तो गुरुदेव ने देखो क्या उत्तर दिया, उन्होंने कहा निमित्त भी हर कोई नहीं होता है, जो होने यद्यपि स्वयं चलते हुए के चलने में कौन निमित्त है, उपादानगत योग्यता तो जीव और पुद्गल की है, लेकिन निमित्त अधर्म द्रव्य नहीं बनेगा, निमित्त धर्म द्रव्य ही बनेगा। समझ में आया ना। चाहे जो निमित्त नहीं तरफ झुकने वाली परिणति, उसके लिए ज्ञायक जो देशना लब्धि वाला रास्ता है ना, जो बीच में पड़ाव है, वो देशना चाहे जिसकी निमित्त नहीं बनेगी, वो किसकी बनेगी, वो देवगुरु शास्त्र की ही बनेगी। इसलिए ये पूर्व जाता है व्यवहार सम्यक दर्शन। कब कहा जाएगा व्यवहार सम्यक दर्शन, जब निश्चय होगा तब। इसी तरह से गया है, मैंने ये बंद कर दिया है। सात तत्वों के संबंध में भी यही बात कही कि सात तत्वों का विचार ये भी में आता है, इस व्यवहार सम्यक दर्शन। विचार व्यवहार वास्तव में तत्वों का भेद हो, ये भी व्यवहार दर्शन, और तत्वों के अभेद पने का विचार हो, ये भी व्यवहार सम्यक दर्शन। समझ में आया। वास्तव में उस ऐसा ही तत्व मैं हूं, ये ही मैं हूं, इस प्रतीति का नाम जो है वो निश्चय सम्यक दर्शन है। और इस निश्चय सम्यक दर्शन के काल में जो आप है व्यवहार, कितने दुनिया के जितने दर्शन हैं, सारे दर्शन कोई एक और कोई बहुतत्ववादी है। अंग्रेजी में है ना, एक तत्ववादी को मोनोइज्म, द्वै तत्ववादी को ड्यूअलिज्म और बहुतत्ववादी को। आप ये बताओ जैन दर्शन कौन सा तत्ववादी है, कौन सा तत्ववादी है जैन दर्शन? आखिरी प्रश्न पूछ के बात खत्म। ये विषय थोड़ा सा भाई साहब का विषय था ना, अनैकांतिक दृष्टि, उससे भी जुड़। ना एक तत्ववादी है, ना द्वितत्ववादी है, और ना कैसा है, ना बहुतत्ववादी है। तो कैसा है? जब आप कहते हाँ बात तत्वाद श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये जैन दर्शन का बहुतत्ववादी दृष्टिकोण है। जब आप कहते हो स्वपर भेद विज्ञान का नाम सम्यक दर्शन, ये जैन दर्शन का द्वितत्ववादी दृष्टिकोण है।
और जब आप कहते हो आत्मा का शतांश सम्यक दर्शन, ये जैन दर्शन का एक तत्ववादी दृष्टिकोण है, लेकिन ये सारे तत्ववादी दृष्टिकोण का विषय है, उसमें ना ऐसे